मनासा में जीबीएस बीमारी से 2 की मौत और लगातार बढ़ते मरीजों के बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल शनिवार को अचानक मनासा पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों की आपात बैठक लेकर स्थिति की जानकारी ली और तत्काल ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने मनासा सिविल अस्पताल में डेडिकेट वार्ड शुरू करने, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती एवं वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही मनासा में ही जीबीएस बीमारी के लिए पर्याप्त दवाई और इंजेक्शन उपलब्ध करने की भी बात कही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन मरीजों का उपचार इंदौर व अहमदाबाद में जारी है, उनकी पूरी जिम्मेदारी राज्य शासन उठाएगा। डिप्टी सीएम ने मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इसके बाद उन्होंने सिविल अस्पताल के स्पेशल वार्ड का निरीक्षण किया और डॉक्टरों से चर्चा कर उपचार व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखी। मनासा सिविल हॉस्पिटल में एक डेडिकेटेड वार्ड बनाने के लिए बोला है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो वेंटिलेटर से युक्त होती है, उसको यहाँ पर स्टेशन करने के निर्देश दिए हैं। डेडिकेटेड वार्ड में मेडिकल कॉलेज नीमच के स्पेशलिस्ट वेंटिलेटर, उसके ऑपरेटर यहाँ पर क्रिएट करने का निर्देश दिया है। और जो बीमारी से संबंधित जो लक्षण है, क्योंकि लक्षण के आधार पर ही पकड़ में आते हैं, तो पूरी टीम पिछले दिनों से जिला प्रशासन लगा हुआ है और घर घर में जाके और इस प्रकार के लक्षण वाले यदि कोई भी व्यक्ति हैं जिनको सर्दी और खांसी की शिकायत है, उनको डेडिकेटेड वार्ड में लाया जाएगा और यहाँ पर विशेषज्ञों की टीम उसको देखेगी। एमिनोग्लोबिन जो इंजेक्शन 5 डोज दिए जाते हैं इस बीमारी में, उसका पर्याप्त स्टॉक यहाँ पे रहे, इसके निर्देश दिए गए हैं। और उसके बाद यदि लगता है कि किसी को रेफर करने की आवश्यकता है हर सेंटर में, इंदौर या जयपुर, तो उसके बाद ये टीम डिसाइड करेगी। सीधे सर्दी खांसी जुकाम के बाद उनको सीधे रेफर हर सेंटर में करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए जो जरूरी इंतजाम है वो किए गए हैं। उसके साथ ही एक कंट्रोल रूम यहाँ पर खोला जाएगा। यदि उस कंट्रोल रूम में भी इस प्रकार के लक्षण यदि किसी के परिवार में किसी व्यक्ति के आते हैं तो उस कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करेंगे, जिससे कि वो टीम उनको लाके और मनासा के अस्पताल में उनका प्राथमिक परीक्षण कर सके। और एहतियात के रूप में अधपका भोजन कोई ना करे, उबला हुआ पानी ही पिए। जब तक ये मामला सेटल डाउन नहीं होता है, ये जानवरों को छूने के बाद हाथ साबुन से जरूर धोएं। इस प्रकार के 4 निर्देश भी। इसमें शुरू में सर्दी और खांसी के लक्षण होते हैं, बाद में पैर से पैरालिसिस की शिकायत आती है और उसके बाद ये जानलेवा भी हो जाती है। इसलिए मनासा में जिस प्रकार 12 तारीख को पहला मरीज जीबीएस के आइडेंटिफाई हुए, जयपुर और अहमदाबाद से रिपोर्टिंग हुई, सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ मनासा आए हैं। हमारे साथ आयुक्त नगरीय प्रशासन संकेत भोडवे जी भी हैं, कमिश्नर हेल्थ तरू राठी हैं, एनएचएम की एमडी सलोनी सिडाना हैं, कमिश्नर उज्जैन आशीष सिंह भी यहाँ पर हैं, कलेक्टर भी हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बैठक करके और क्या अभी तक इलाज हुआ है, जो लोग भर्ती हैं उनकी क्या स्थिति है। 2 पेशेंट जो वेंटिलेटर में है वो वेंटिलेटर से अब बाहर आने की उनकी तैयारी है, खतरे से वो दोनों बाहर हैं। 2 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और बाकी जो हमारे 14 में से पेशेंट हैं वो खतरे से बाहर हैं। पूरे एहतियात बरतने के लिए मैंने तारीख को ये सूचना मिली 13 जनवरी को देर रात सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद से जैसे ही 15 वर्षीय बच्चे की मृत्यु का पता चला है, तुरंत प्रशासन सक्रिय हुआ है और कहीं भी एक दिन का भी लैप्स, एक भी घंटे का लैप्स पूरे इस घटनाक्रम में पूरे घरों का सर्वे हो गया। पूरी टीम वार्ड वाइज डिप्यूट हो गई है और कहीं भी कोई ऐसी लापरवाही नहीं। जैसा हमने आपसे कहा कि हम खुद ही यदि किसी को सर्दी या खांसी की शिकायत आती है, तुरंत वो टीम जो वार्ड में घूम रही है
उनको तुरंत जो प्राथमिक इलाज है उसकी व्यवस्था कर रही है। और अब तो मनासा में ही जब हम डेडिकेटेड वार्ड खोल देंगे तो हमें कहीं दूर 2-2.5 घंटे ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ेगा। सर न्यूरो स्टेशन की व्यवस्था रहेगी। मेडिकल कॉलेज है और यहाँ सभी को निर्देश दिया गया है जो जरूरी डेथ हुई है उनके परिवार को सरकार की आर्थिक सहायता देगी, उनके वहाँ जाएंगे, क्या कुछ रहेगा सर? देखिए, इस प्रकार की मृत्यु में सरकार के जो राहत की व्यवस्था है उसमें कहीं कोई सवाल ही नहीं है। वो तो तत्काल मानवीय संवेदनाओं के मामले में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी संवेदनशील है। तो वो अभी तक क्या राहत दी गई, अभी क्या राहत दी और ह्यूमन सीरम एंड एवं वाटर सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एट बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोलकाता भेजा गया है। वहाँ की रिपोर्ट आज शाम तक या कल तक आने की उम्मीद है, जिससे हम लोग इस कंक्लूजन में पहुँचेंगे कि आखिर ये जो 14 लोग इससे संक्रमित हुए हैं इसका रीज़न क्या है। तो एक तरफ हम कारणों पे जा रहे हैं, एक तरफ हम इलाज में जा रहे हैं, एक तरफ मनासा के सिविल अस्पताल को अपग्रेड करने की जो हमारी योजना है जिससे 85 अतिरिक्त पद सैंक्शन हुए हैं उसमें एक डेडिकेटेड वार्ड खोल रहे हैं। और जन जागरूकता अभियान, इन 4 चरणों में पूरा प्रशासन पूरी तेज़ी के साथ काम करे और कहीं भी कोई भी दुर्घटना ना हो, कोई भी व्यक्ति उससे प्रभावित ना हो। ये योजना से अभी हमने बैठक जहाँ बाहर इलाज चल रहा है उनके उपचार का खर्चा कौन उठाएगा, क्या परिस्थिति रहेगी? उसका जहाँ भी खर्चा हो रहा है पूरा राज्य शासन उसका इलाज उठा रहा है। कलेक्टर ने रेड क्रॉस से जहाँ जो भी डिमांड आ रही है उसका भुगतान कर रहे हैं और किसी भी यहाँ से भेजे गए पेशेंट को उस पर कोई आर्थिक बोझ ना आए, इसकी चिंता लापरवाही मानते हैं नहीं है सर? नहीं, इसमें जैसे ही राहत होती है अभी उसकी मुख्यमंत्री जी ही घोषणा करते हैं। सर न्यूरो नियुक्ति होगी यहाँ न्यूरो विशेषज्ञ न्यूरो की आवश्यकता इस वार्ड के लिए तो जो डॉक्टर की आवश्यकता है वो मेडिकल कॉलेज से और रतलाम जिला अस्पताल से यहाँ पर आ जाएंगे। और जो पद यहाँ मंजूर हुए हैं, जो 100 बेड का अस्पताल हुआ है उसके मंजूर पदों के जो विशेषज्ञ हैं उनकी भर्तियां चालू हैं और जल्दी ही वो विशेषज्ञ यहाँ पर मिलेंगे। और मनासा में मुझे विधायक जी ने बताया कि यहाँ 400 से 500 ओपीडी पर डे होती है और यहाँ पर आवश्यकता है विशेषज्ञों की। तो पदस्थापना जैसे ही शुरू होगी मनासा को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है।